सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। जैसे कि आप लोग जानते ही है, ऑब्वियसली इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं, ठीक है। और ये मैं हूँ, ऑब्वियसली ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से आज अपने टारगेट लिख दीजिए कमेंट्स में, जैसे इन भाई साहब ने लिखा था कल वीडियो में कि इनको कौन सी आईआईटी चाहिए। इन्हें चाहिए टॉप 7 आईआईटी। और क्या क्या करा है इन्होंने, 2 मॉक दिए हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ लिया है, आईआईसी का रट्टा भी लगा लिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए। तो इसी तरह आप भी कमेंट में लिख दो, ठीक है। और आज सुनने में आ रहा है कि आपका रिजल्ट आ गया, तो मैं पूछना चाहूँगा भाई, रिजल्ट गया तो गया कैसा है, पहले ये बताइए आप। अच्छा गया कि नहीं गया, या फिर बोलने लायक नहीं है, ठीक है। वैसे होप करते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा ही गया होगा, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। आज इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करेंगे, ऐसी गलतियाँ, 10 गलतियाँ जो आपको रैंक लिस्ट से बाहर कर देती हैं। सही सुना, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि आदमी को करना क्या होता है इन द एंड आईआईटी में जाने के लिए। क्योंकि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा, कमी है मार्केट में। फेक गाइडेंस भरी पड़ी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। इवन दो आप लोग कहेंगे कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ गया है मार्केट में, ठीक है। INTERNET, मुझे लग रहा था मैं स्पेलिंग भूल गया इंटरनेट की, लेकिन सही है। हाँ, मेरा मानना ये है कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन इवन दो बढ़ गया है मार्केट में, लेकिन अगर आपको पता हो तो जब गाइडेंस मिलती है तो भरपूर मात्रा में भी मिल जाती है, यार एक्स्ट्रा गाइडेंस भी मिल जाती है, समझ रहे हो। एक्स्ट्रा गाइडेंस, जब एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलती है तो क्या होता है, भसड़ मच जाती है दिमाग में। जब भसड़ मचेगी तो क्या होगा, कुछ समझ नहीं आएगा और लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। तो यही होता है आजकल, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ओवर गाइडेंस भी हानिकारक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बकवास बाद में करेंगे अपन, सीधे आते हैं पहली गलती के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली गलती तो ये है, जिस पे मैंने आज शॉर्ट ही बनाया था, कि आप यही भूल जाते हैं कि भैया सेक्शनल कट ऑफ भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, जैसे आप अनिरुद्ध भाई साहब का रिजल्ट देखिए यहाँ पे। अनिरुद्ध भाई साहब के रिजल्ट में आया है यू हैव नॉट क्वालिफाइड जेई एडवांस 2020, ठीक है। और इन भाई साहब के टोटल स्कोर थे 111। आप समझ रहे हैं, मतलब 111 पे कुछ तो बढ़िया रैंक आ जाती। अब मैं इतना बढ़िया नहीं बोल रहा, लेकिन 10K के अराउंड तो आ सकती है, ठीक है। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और इधर आते हैं अरियंत भाई के ऊपर, ठीक है। इन भाई साहब के तो 174 नंबर हैं, जिसमें इनकी अंडर 3000 क्या भाई, 2000 से 3000 और बेटर रैंक भी आ सकती थी, समझ रहे हो। 174 नंबर, ठीक है। और अगर आप इन्हें गौर से देखें तो इनके में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ने ही जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं करा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली भाई साहब, इन भाई के तो मैथ्स में 2 नंबर हैं, ठीक है। और कहाँ गया भैया, हाँ, और इन भाई साहब के केमिस्ट्री में 2 नंबर हैं। तो अगर आप देखें तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअल कट ऑफ आपको निकालना है। मतलब ऐसा मत करो कि आपने 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, तीसरा बिल्कुल गिव अप कर दिया, ये आपको रुला देगा पेपर वाले दिन, ठीक है। तो इवन 174 पे बताओ NIT, मतलब IIT, मतलब NIT क्या बोल रहा हूँ, IIT नहीं मिल रहा है, बताओ। अब ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ ही बोलूँगा कि देखो, बेसिक चैप्टर इजी वाले सबके कर लो, ठीक है। मैथ में ही मुझे पता है मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत आती है इंडिविजुअल कट ऑफ की, लेकिन इन भाई की पता नहीं कैसे केमिस्ट्री में दिक्कत थी। ये शायद ज़रूर से पता नहीं क्या, ये कोई प्रोफेसर थे जिनका केमिस्ट्री से पता नहीं क्या सरोकार था, पता नहीं, ठीक है। हाँ, अब याद रख लेना 10% रहता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ। अगर आपका पर सब्जेक्ट 120 का आ रहा है, मतलब 360 का पेपर है, तो उसका 10% निकालोगे तो लगभग 12 मार्क्स हो गया। लेकिन याद रखिए, ये अपडेट भी होता है हर बार जो रिजल्ट आता है, तो ये 12 से नीचे कर दिया जाता है। क्योंकि देखो, जेई एडवांस का पेपर ही इतना टफ होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके ही 12 से ऊपर हों, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पेपर डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग कम कर देते हैं। जैसे टफ पेपर आएगा तो 5 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। बट सिंस भाई को 5 नंबर पे भी नहीं मिला, तो 2020 में 6 नंबर के राउंड होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर एक उसमें सॉल्व कर लेने हैं भाई, हर एक सब्जेक्ट में करेक्ट, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो भाई। अब इतना मत गिर जाना कि आपसे इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं निकल रहा, कुछ ना कुछ तो ईजी आएगा ही आएगा, बेसिक ही पढ़ जाना, ठीक है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट गलती पे, ओवर स्टडिंग। अब आप कहोगे भाई ये गलती कैसे हो सकती है, ज़्यादा पढ़ना तो बेटर होता है। नहीं भाई, ये बिल्कुल ही ब्लंडर है। अब आप सोचोगे कैसे, ज़रा विस्तार में बताइए, तो हम बताते हैं। देखो, एक तो लास्ट टाइम ज़्यादा पढ़ने से पता क्या होता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। ये आपको मानना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको और चीज़ें कम आती हैं, ठीक है। जितना आप पढ़ोगे, आप लास्ट में स्ट्रेस ही बढ़ाएगा, ठीक है, पैनिक भी बढ़ाएगा आपको, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ लोग तो बीमार हो जाते हैं इस समय, और बहुत सारे होते हैं।
जो बीमार हो जाते हैं वो और स्ट्रेस लेते हैं कि भाई हमारे 2-3 दिन वेस्ट हो गए। भाई डरने वाली बात ही नहीं है, उल्टा तो अच्छा ही हुआ ना, तुम अभी बीमार हुए, पेपर वाले दिन नहीं हुए, ये सोचो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस गिरा लेते हैं लोग अपना, भाई पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस गिरा लेते हैं। भाई क्यों गिरा रहे हो कॉन्फिडेंस, जब लास्ट में इतना कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता, जो आपने 1 साल या 2 साल पहले मेहनत करी है वो ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ये स्ट्रेस वगैरह और ज़्यादा पढ़ना नहीं है इस वक्त। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ग्राफ होना चाहिए एक टॉपर बच्चे का ग्राफ, इस टाइप का दिखता है, ठीक है। अब ये क्या है, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, ये यहाँ पे आवर्स लिखना मैं भूल गया हूँ, ये आवर्स है, ठीक है। कितने घंटे हैं और ये कैसे कैसे दिन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप 25 मई के पास जा रहे हो, मतलब 25 इसलिए लिया कि अगले दिन थोड़ी यार तुम, ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस लगा लो, ठीक है। 25 दिन को आपको, मतलब 25 मई को आपको कुछ पढ़ना नहीं है, सीधी बात तो ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपका ग्राफ इस तरीके दिखना चाहिए, और ये भी जो आप पढ़ाई कर रहे हो इसमें भी आप बस टेस्ट दे दो, बस टेस्ट जो इसमें पढ़ रहे हो तो वो उतना काफ़ी है, आप PYQ कर लो। इसके अलावा आपको कोई घंटा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है अपनी थर्ड मिस्टेक पे, टेस्ट नहा देना। ये तो थोड़ी हमने भी करी थी, थोड़ी सी गलती, तो इसकी वजह से अपनी रैंक बिगड़ गई, ठीक है। मेरा मानना है कि अभी आपको एटलीस्ट एक टेस्ट तो डेली देना ही चाहिए, एटलीस्ट एक टेस्ट। अब या तो आप 9 से 12 वाले स्लॉट में दे सकते हैं या फिर 2 से 5। मैं तो कहूँगा कि आप इसे ऑल्टरनेट डे पे दें, ऑल्टरनेट कर लो, ठीक है, इससे बहुत सही रहेगा, दोनों टाइम की आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। और आप इस PYQ एज अ मॉक ज़रूर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो आपने सॉल्व कर लिया हो ना, आपको देखा हुआ क्वेश्चन लगेगा, बट मैं बता रहा हूँ तब भी करो, तब भी करो, लिख देता हूँ, ठीक है, तब भी करो। अब ये राइटिंग इतनी गंदी आ रही है, अब उसको आप इग्नोर करें, ठीक है। पूछो क्यों, देखो भाई, इन द एंड आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाना है। PYQ करने से पता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपको इवन तो आपने कर रखा है, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो आपको लगेगा भाई मैं JEE एडवांस का कट ऑफ निकाल सकूंगा, मेन बात लास्ट में कॉन्फिडेंस की पड़ जाती है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप PYQ एज अ मॉक दीजिए, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट की दिक्कतें हो रही हैं तो अपन के चैनल पे तो ऑलरेडी 15 दिन का मॉक मैराथन चल रहा है फ्री में, जिसमें मैं एक डेली टेस्ट अपलोड करता हूँ। अगले दिन अपन रिजल्ट देखते हैं किसका कितना रहा, और ये टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है। तो इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके खोलो, ठीक है। अब आते हैं 34, मतलब 36 बोलना चाह रहा था पर ये चौथी वो है, ठीक है, चौथी मिस्टेक, ठीक है। अब बात आते हैं चौथी मिस्टेक में 36 चीज़ों का सोर्स का फोमो। अब ये क्या मतलब है, 36 चीज़ों मतलब 36 हाथ मार रहे हो आप हर जगह। सोर्सेस क्या हैं, देखो, ये अपना फ्रेंड जिसका नाम है रामू, ठीक है, नहीं यार रामू गलत 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 नाम ले लिया, रामू नहीं है, रेड्डी भाई हैं अपने, ठीक है। तो रेड्डी भाई ने क्या करा, DPP भी कर ली, PYQ भी कर रहे हैं, ठीक है, शीट भी लगा रहे हैं, क्रैश कोर्स भी कर रहे हैं, और सब कुछ कर रहे हैं। और इन द एंड रेड्डी भाई की रैंक पता कितनी आएगी, AIR 14, नहीं बिल्कुल नहीं आएगी AIR 14 के आगे 3 4 6 0 आएंगे, मतलब कितना, ये क्या बोल दूँ, क्या बन गया है, ठीक है, इतनी रैंक आएगी। क्यों, क्योंकि ये हर जगह से कुछ ना कुछ उठा ले रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ना तो ये DPP कंप्लीट होगी, ना ये PYQ कर पाएंगे, ना ये शीट कर पाएंगे, ना इनका क्रैश कोर्स होगा। और ये सीधे मज़ेदार बात, तो क्रैश कोर्स लेने के बाद ज़रूर से ये क्रैश और करेंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो सबसे सही चीज़ तो यही मैं आपको बोलूँगा कि 36 जगह हाथ पे ना मारो। हो सकता है आपके दोस्त 36 जगह की 36 DPP कर रहे हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ कर रहे होंगे, ठीक है। उन्हें आप देखिए और हंसिए मनी मन, क्योंकि आपको पता है कि इनका तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। और आप अगर सिर्फ PYQ लगा लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे IIT वाले बोल रहे हैं जैसे कि सिर्फ PYQ आर नॉट सफिशिएंट, तो वो किसके लिए बोल रहे हैं, वो शायद अंडर 1000 रैंक के लिए बोल रहे हैं। बट मैं अंडर 1000 नहीं बोल रहा हूँ, मैं अंडर 10,000 की बात चल रही है, ठीक है। उसके लिए PYQ सफिशिएंट है, ठीक है, सीधी बात। तो ऐसे लोग IIT से बाहर रहते हैं, तो रेड्डी साहब IIT से बाहर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। NIT में ज़रूर मिल सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्मार्ट बनो, एक रिसोर्स को फॉलो करो, उसी को 5-6 बार कर लो, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो आप जो लोग मेरे से कह रहे थे ना कि PYQ एज अ मॉक देने से फिर से भैया वो तो देखे देखे क्वेश्चन होंगे, अरे भाई तू करना यार, वही कर, मैं जो बोल रहा हूँ करके देख, ठीक है, वो तुम्हें फ़ायदा देगा। मुझे पता है कि तुम्हें पता है, ठीक है, मैं कॉलेज में भी रह चुका हूँ, ठीक है, सब कुछ कर लिया, मेरा फ्यूचर देख लिया भाई। अभी जिस फेज़ में तुम जाओगे कॉलेज में, फिर बाहर आओगे, जॉब करोगे, सब कर चुका भाई, ये सब हो गया हमारी ज़िंदगी में, ठीक
ठीक है। तो मैं आपसे आगे चल रहा हूँ, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब बात आती है ये तो भैया बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ है ये तो, फेक इन्फ्लुएंसर्स गाइडेंस, जो कि उल्टी फुल्टी गाइडेंस देते हैं। अब आई डोंट नो कि ये, मैंने देखो यूट्यूब पे पता है फेक इन्फ्लुएंसर आया तो ये ये दो तस्वीरें दिखी तो मैंने वो लगा दी, ठीक है। अब आई डोंट नो ये सही में मतलब फेक ही है कि क्या है, आप मुझे बताना, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो ये सही में है की थी, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अब बात आते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी गाइडेंस इन्होंने दी है, कुछ लोगों का मानना है, हो सकता है ये फेक हो, अब ये मेरे को नहीं पता, पर मोस्ट प्रोबेबली लोग कह रहे हैं तो फेक ही होगा, मान लेते हैं लोग, क्योंकि अपन डेमोक्रेसी को मानते हैं यार, फेक ही होगा, ठीक है। तो बात यह है कि ऐसी गाइडेंस भी आपको ये गाइडेंस नहीं होती है, मिस गाइडेंस होती है, सीधी बात, मिस गाइड कर रहे हैं लोग, ठीक है, ठीक है। इन द एंड, क्योंकि जेई इज़ अ बिजनेस, और सही में जेई बिजनेस ही है, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। तो गाइडेंस आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस गाइडेंस में अगर बदल गई तो ये आपको आईआईटी से बाहर कर देगी, ठीक है। तो अब लोग कहेंगे कि मतलब कुछ लोग तो मेरे पे ही सवाल उठाएंगे, क्या मैं रिलायबल हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता भाई, सही बताऊँ तो मैं तो बोल ही नहीं रहा तुम मेरे को फॉलो करो A to Z, ये आपको डिसाइड करना है। आपको कल आपको लग रहा है कि मेरी बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सही लगता है, तो भाई फॉलो करो, नहीं तो यार 36 चैनल और हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, मैंने कभी ऐसे नहीं बोला, ठीक है। अब आते हैं अपनी छठी गलती की ओर। छठी गलती में क्या है, आपके हरामी दोस्त, सही सुना आपने, ये हरामी दोस्त ऐसे हैं, ये सब आपका कंपटीशन का ही गाना गाते रहेंगे, कहेंगे भाई गाइडेंस नहीं है हम पे, डिमोटिवेशन की दुकान की तरह एक्ट करेंगे, भाई कैसे ही होगा अपना, इतने लोग हैं भाई, बहुत मुश्किल है, 16 लाख लोग हैं, रिजर्वेशन भी है, 50% तो रिजर्वेशन है, लड़कियों को अलग है भैया, अब कैसे होगा अपना, ठीक है। एक बात बता भाई, रिजर्वेशन तो 1950 से है, तो अब क्यों रो रहे हो तुम, ठीक है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए तो तब से है, ठीक है। और तुम्हें तो पता ही है कि तुमने पढ़ाई नहीं करी है, अब तुम रिजर्वेशन को ब्लेम करोगे, ठीक है। तो ये ब्लेम गेम बंद करो और ऐसे लॉन्डो से दूर रहो, वरना ये आपका भी नहीं होने देंगे और खुद का तो वैसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन का रोना जो आप गा रहे हैं उसको गाना बंद करें, क्योंकि रिजर्वेशन क्यों है, कैसे है, इसके पीछे ऑलरेडी अपने पॉलिटिक्स में चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ तो रीज़न रहा होगा उसके होने का, ठीक है। आई नो उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये आप लोग भी मानते हैं, मैं भी मानते हैं, विद टाइम आ जाएंगी, बट जैसा अभी सिस्टम है उसके हिसाब से चलिए, हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिर्फ ब्लेम करने से तो कुछ नहीं होने वाला, लिख के ले लो, कोई भी सरकार आप पार्टी में आ जाए, मतलब क्या बोल रहा हूँ, पावर में आ जाए, रिजर्वेशन तो नहीं हटेगा, लिख के ले लो, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं 7वीं चीज़ पे। 7वीं चीज़ क्या है, 7वीं चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करना मॉक टेस्ट के मार्क्स, सही सुना आपने, ये तो एक बिल्कुल ही ब्लंडर चीज़ है। किसी के आ रहे होंगे 30 नंबर, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60। अब ये लोग बोलते हैं मेरे को मैसेज करके, भैया आर दे इनफ, भैया क्या ये इनफ है, इनफ। पहली बात तो भाई तुम टेस्ट के मार्क्स को क्यों कंपेयर कर रहे हो, और वो भी जेई से, भाई इतना मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, समझे, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आपके 60 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 1 करोड़ मार्क्स आ रहे हैं, फुल 100% भी आ रहे हैं, कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी टेस्ट जेई के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। जेई का एक्चुअल पेपर नहीं है कोई भी टेस्ट खुद कह रहा है कि आप टेस्ट कर रहे हो खुद को, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपको परफॉर्म करना ही पड़े, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको एक बार स्टोरी बताई थी, एक बंदे के जिसके एवरेज मार्क्स 60 आते थे हर टेस्ट में, वो भी कभी कभार ये मैक्सिमम स्कोर होता था उस बंदे का, मतलब 30 से 60 की रेंज में रहता था। ऐसे बंदे की एक्चुअल में जेई में कितने मार्क्स आए, 120, ठीक है, 2x का जंप कर लिया भाई, कैसे कैसे, क्योंकि भाई उस बंदे ने कंपेयर नहीं करा, ठीक है, क्योंकि उसे भी पता था कि जेई इतना टफ पेपर नहीं देगा, इतने बचकाने सवाल नहीं देगा जिसमें कैलकुलेशन ही भरी पड़ी है, डेसिमल में भी आंसर आ रहा है तो भी गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो एक अगर आपको जनरल थंब रूल चाहिए तो 30% अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया आप कर रहे हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 30% नहीं आ रहे तो ट्राई करो, 30% आ जाएंगे, 30% इज़ अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। अब किसी के इसमें 60 भी आ रहे होंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं लेना, क्योंकि इन दैट वो असली रंग जो होंगे ना आदमी के, वो पेपर वाले दिन दिखेंगे। मैंने ऐसे भी देखा जिनके 60% भी आते थे टेस्ट में, जेई में कट ऑफ भी नहीं निकला, ठीक है। और ऐसे लोग भी देखे जिनके 30% आते थे और 4000 रैंक भी आई है, ठीक है। तो आप बताओ, ठीक है।
सिंपल एज दैट। ये रूल रखो यार कि 30% मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब टेंशन वाली बात नहीं लेनी। अब आगे आते हैं 8वीं गलती पे, स्मार्ट। अब ये स्मार्ट आग लगा क्या है ये बताओ। ये दरअसल कुछ नहीं करा है मैंने, ये दो वर्डों का मिक्सचर बनाया है, स्मार्ट प्लस हार्ड, तो स्मार्ट बन गया। ठीक है, ब्लेंड है इन वर्ड्स का। तो देखो हार्ड वर्क तो बहुत लोग कर लेते हैं क्योंकि घिसना लोगों को आता है, 90% जनता कर लेती है। क्योंकि देखो बोर्ड्स एग्ज़ाम अभी आपके रिजल्ट आए हैं, बोर्ड्स में क्या होता है, घिसना ही होता है, PYQ लगाने होते हैं, क्वेश्चन रिपीट आ जाते हैं, रट्टा मारना होता है, नंबर आ जाते हैं। ठीक है, 90% तो ऐसे ही आ जाते हैं, तो ईजी है। स्मार्ट वर्क लेकिन 1% लोग की जनता कर पाती है। ठीक है, तभी तो ये डिफ़िकल्ट है भाई, सही बात है कि नहीं। तभी तो 1% लोगों का ही सिलेक्शन होता है IIT में, और ये वो होते हैं जो इन दोनों का ब्लेंड बनाते हैं। ठीक है, वो उससे भी रेयर होते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्मार्ट वर्क क्या है, ग्लिम्स दे देता हूँ, आप लोगों को लगेगा वैसे कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं है। टाइम कम है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करा बंदे ने, PYQ लगाए, सिर्फ IIT में जाके सीट ग्रैब कर ली। टाइम ज़्यादा है तो बंदे ने सोचा अभी मेरी वीकनेस या डिफिकल्ट टॉपिक उठाऊंगा, उनको फोकस करूंगा। दिस इज़ नोन एज स्मार्ट वर्क, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है, समझे। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन पे। देखो भाई, ये वाला जैसे फ़ोटो बहुत फेमस है, बहुत ही, मतलब इस पर तो पता नहीं कितनी मोटिवेशनल शॉट लोगों ने पेल रखी हैं। मोटिवेशन का ग्राफ देखने में अपन को ऐसे दिखता है कि देखो कभी कभार स्पाइक आ गया, कभी कभार नीचे चला गया, ऐसे। ठीक है, और डिसिप्लिन का आप देखोगे कंसिस्टेंस है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इसका एरिया ऑफ अंडर कर्व ज़्यादा होगा कि इसका? भाई कॉमन सेंस है, इसका ही ज़्यादा दिख रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये तो अपन थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए थे बट ठीक है। हाँ, कहाँ गया यार, ये एक तो ऊपर हो जाता है, मुझे आईपैड की ये चीज़ बड़ी डिसअपॉइंटिंग लगती है। ठीक है, हाँ। तो अब बात आती है, अपने पास दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, दो प्यारे बच्चे हैं आपके जैसे ही। एक है जिनका नाम है A। अब इनका नाम क्या रखें, ये रेड्डी साहब हैं अपने, रेड्डी। ठीक है, ये मोटिवेट हो जाते हैं रील्स देख देख के या शॉर्ट्स देख के, जेई मोटिवेशन की। तो क्या करते हैं, 16 घंटे पढ़ाई हो जाती है इनकी, और ये सिर्फ 2 घंटे सोते हैं उस दिन, और 16 घंटे पढ़ डालते हैं धड़ाधड़। अगले दिन इनकी हालत पस्ता हो जाती है, तो ये 2 घंटे ही पढ़ पाते हैं, और वेडनेसडे तक आते आते ये बीमार पड़ जाते हैं, ये अगले हफ्ते तक डाउन रहेंगे। ठीक है, अब यहीं पे अपने बात आती है B भाई। अब B भाई का क्या नाम रखें, ये RDS भाई, ये हमें। ठीक है, और हम भाई, हम खुद को यार अच्छे इमेज में दिखाना चाहेंगे। ठीक है, हम हैं डिसिप्लिन, हम क्या करेंगे, सिर्फ 7 घंटे ही पढ़ेंगे मंडे को। ठीक है, अच्छे से नींद लेंगे 8 घंटे की, अगले दिन उठेंगे, लेकिन कल हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो 8 घंटे पढ़ लिया, वेडनेसडे को हम फिर से 7 घंटे ही पढ़ेंगे। अगर आप कैलकुलेशन लगाओ, मैथ आती है, तो ए ने 18 घंटे पढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ बीमार भी हो गए हैं, तो अगले हफ्ते तो उनका वेस्ट ही जाएगा, तो ये लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम अपने आप को देखें, हमने 22 घंटे पढ़े हैं 3 दिन में ही, हमारी हेल्थ भी अच्छी है और हम गेन में चल रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है। मैंने सोशल लाइफ को भी मेंटेन कर लिया, क्योंकि सिर्फ 8 घंटे में आप सोशल लाइफ, अपना खुद पे पर्सनल टाइम भी दे सकते हैं विदाउट गेटिंग बर्नड आउट। आप लॉन्गर समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक जेई, इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, सिर्फ डेली आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है, डेली करना, विच इज़ नॉट बहुत बहुत ही टफ चीज़ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, डेली 8 घंटा पढ़ना भी। ठीक है, लोग नहीं कर पाते। ठीक है, लेस देन 1% जनता कर पाती है, जो IIT इन द एंड चली जाती है। ठीक है, तो अब आप देख लो, आप कर सकते हो तो ज़रूर करो। आप, ऐसा हो नहीं सकता कि आप IIT नहीं जाओ। मैं अपने रियल एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने इतनी ही पढ़ाई करी थी। ठीक है, अब बात आते हैं लास्ट ब्लंडर के ऊपर, गलत कोचिंग डिसाइड कर लेना। सही सुना आपने, ये तो भाई साहब ये हमने भी करा है। ठीक है, ये गलती तो हमने भी करी है, सही सुना आपने। ठीक है, जिसकी वजह से हमको ड्रॉप लेना पड़ गया। ठीक है, अब हो जाती है गलती, अब हम क्या करें, ये देख रहे हो कितने खुश दिख रहे हैं हम फोटो में। ठीक है, क्योंकि डिग्री मिली है। ठीक है, तो ये रिस्की बैट हमें थैंक्स टू माय ओल्ड कोचिंग, उसकी चक्कर में लेना पड़ गया था। ठीक है, और ये गड़बड़ क्यों हुई, बेसिकली कोचिंग वाली गड़बड़ यही होता है, पैसों के लालच में आ जाना कि सस्ती है तो काम चल जाएगा। तब उस समय नॉलेज भी नहीं थी, गाइडेंस भी नहीं थी, तो पता नहीं चल रहा था कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। ठीक है, कोचिंग डिसाइड करने के सिर्फ यही बेस्ट फैक्टर हैं कि आप चेक कर लीजिए सिलेक्शन उनके यहाँ से हो रहे हैं कि नहीं, या फिर किसी और का चुपका दे रहे हैं। रिव्यू पूछो भाई, जो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं ना, टाइम हो गया है, उनसे पूछो, और सिर्फ एक बंदे से मत पूछो, 2 3 4 5 लॉन्डो से पूछो। और अंदर मैनेजमेंट जो होगा ना, कुछ उनके सामने मत पूछना, उनके सामने तो सब अच्छा ही हाँ बोलेंगे, बाहर जाके पूछो। ठीक है, तब रियलिटी पता चलती है। ठीक है,
और हो सके तो डेमो क्लास ले लेना, लेकिन डेमो में वो चालाकी देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने लगते हैं, तो ये तो थोड़ा मिथ हो जाता है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि हमें भी मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, मतलब मुझे ऑब्वियसली, क्योंकि भाई मैंने देखा है अपने मार्केट में जो चल रहा है 18,000 की मिलती है मेंटरशिप। भाई 18,000 की मेंटरशिप इतना कौन ले रहा है भाई? क्यों ले रहे हो? क्या दे रहे हो तुम इतने में? कोचिंग का मटेरियल आ जाएगा इसमें, तो कोचिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आधे लोग NITians हैं जो IIT की मेंटरशिप दे रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि उनका खुद का IIT में नहीं हुआ, तभी तो ये मतलब NITian हैं नहीं। तो ये मेरे को थोड़ा डाउट सा आया इस पर। और तीसरी चीज़, पर्सनली कोई नहीं टाइम देता है। और ये याद रखना, अगर हम चलाएंगे भी ना तो लिमिटेड लोगों के लिए होगा, क्योंकि वरना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूर से बताना, सोचा है, अभी मैंने डिसाइड नहीं करा, ठीक है। तो देखते हैं, अफोर्डेबल ही रखेंगे ऑब्वियसली, आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, जिससे आप हमारे जूनियर बने और IIT गुवाहाटी या फिर IIT बॉम्बे ज़रूर से पहुँचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।